तो जहानाबाद का मान शान सम्मान की रक्षा के लिए वैसे लड़के जो राजनीतिक विचार से लैस नहीं थे वो भी बिल्कुल एक सूत्र में आज बंध गए हैं और सारे के सारे लोग अरुण कुमार के लिए गोलबंद हो चुके। भूमिहार और कुशवाहा मिलकर एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे। लग रहा है कि अरुण कुमार फिर एक बार जहानाबाद से सांसद बनेंगे। अब जीत हार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लड़ाई में निश्चित रूप से मुख्य उम्मीदवार प्रतिद्वंदी के रूप में। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं रामजतन शर्मा। थोड़ा इनके बारे में हम आपको बता दें। ये भूमिहारों के कद्दावर नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। इनकी पकड़ अगर बात करें भूमिहारों पर तो बहुत ज़्यादा है। विधायक भी रहे हैं। सर से ही सीधा बात करते हैं, क्या इस बार लोकसभा चुनाव का माहौल लग रहा है जहानाबाद में? जहानाबाद तो बिहार का ही अंग है। जब भूमिहार समाज के लोगों ने देखा कि कई जातियां, विशेषकर कुशवाहा, पासवान और भी जीतन मांझी की पार्टी, ये सारे के सारे लोग जाति के आधार पर पार्टी लाइन से अलग हट करके वोट कर रहे हैं, तो जहानाबाद का मान शान सम्मान की रक्षा के लिए वैसे लड़के जो राजनीतिक विचार से लैस नहीं थे वो भी बिल्कुल एक सूत्र में आज बंध गए हैं और सारे के सारे लोग अरुण कुमार के लिए गोलबंद हो चुके हैं और वो समझते हैं कि मुजफ्फरपुर की तरह जहानाबाद को भी सदा सदा के लिए हमसे छीनने का कुत्सित प्रयास सत्ता के द्वारा किया जा रहा है। और हम समझते हैं कि जो भी षड्यंत्रकारी हैं वो इस कार्य में इस बार सफल नहीं होंगे। उनको करारी चोट लगेगी और लोग इस बात के लिए संकल्पित हैं कि आगे से कोई भी हमारे खिलाफ, हमारे हित के पर आघात नहीं पहुंचाए। तो यही वहाँ का मुख्य रूप। लेकिन जब आप राजनीति की शुरुआत की थी, राजनीति में जब आपने एक पहला कदम रखा था, उस दौरान से अगर हम बात करें तो देखा जाए आप भूमिहारों के एक ऐसे नेता उभर करके सामने आए कि तब से जो है उस इलाका की अगर हम बात करें तो आप ही नज़र आते थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में आखिर ऐसा क्या हो रहा है, क्या ऐसा हो गया कि पार्टी जो है भूमिहारों को सीट न दे करके और दूसरे को सीट दे रही है? चाहे वो हम बीजेपी की बात करें, चाहे अन्य पार्टियों की बात तो करें। अन्य पार्टियों में तो मिलने का कोई आधार बनता नहीं था, क्योंकि हमारे जात के लोग पिछले 2 दशक से भाजपा को वोट करते आ रहे हैं और भाजपा उनकी मजबूरी मान बैठी थी और ये मान के चलती थी कि हर हालत में हमको वोट देंगे। इस बार उनका ये भ्रम टूटेगा और कुशवाहा भी वोट उनको बिहार में कहीं करने नहीं जा रहा है। तो आ रहा है सोशल मीडिया पर कि भूमिहार और कुशवाहा मिलकर एनडीए का खेल बिगाड़ेंगे। लग रहा है कि अरुण कुमार फिर एक बार जहानाबाद से सांसद बनेंगे। अब जीत हार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लड़ाई में निश्चित रूप से मुख्य उम्मीदवार प्रतिद्वंदी के रूप में रहेंगे। आखिर पार्टियों का इतना नफरत भूमिहारों से क्यों? यह बात तो आज तक हम भी नहीं समझ पाए क्यों नफरत है। श्री बाबू बिहार के मुख्यमंत्री थे तो वो सभी जाति को लेकर चलते थे। बिल्कुल। और उनको मरे हुए आज कितना दिन हो गया, 50 साल से ज़्यादा हो गया, फिर भी इस बीच में बहुत तरह के लोग आए और गए, मुख्यमंत्री बने। पिछले 30-35 साल की राजनीति लालू जी और नीतीश जी की इर्द गिर्द चल रही है, जिनकी आबादी 12% और 1.5% 13.5% है। तो इस 13.5% के लोग 30 साल से राज कर रहे हैं और इनको नियो फॉरवर्ड है ये, लेकिन अपने को पिछड़ा कहते हैं। यही फैक्टर क्या माना जा रहा है इस बार जहानाबाद में? फैक्टर माना जा रहा है अस्तित्व की रक्षा। भूमिहारों के दिमाग में है कि हमें अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है और अपने वोट को एकत्रित करके एक जगह संकलित करना है और अपनी ताकत का एहसास कराना है। रामजतन शर्मा का एक समय बोलबाला रहता था, अब तो उम्र भी हो गई है। क्या लग रहा है कि इस उम्र में आप थक गए हैं? उम्र हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे इस तेज धूप में। उम्र हो गई आपकी राजनीति में? उम्र तो नरेंद्र मोदी से ज़्यादा नहीं हुआ है, नीतीश जी से 1 साल ज़्यादा हुआ है,
लालू जी से 2-3 साल कम है। हाँ। अभी भी तो हम 42 डिग्री में 3 दिन जहानाबाद घूम करके आए अरुण कुमार के लिए। तो लग रहा है कि अभी वही जोश है, वही जब एक बार बिल्कुल रहेगा, अभी रहेगा। अभी नया पीढ़ी को कुछ सिखा उखा के जाएंगे। हाँ, मतलब एक रामजतन शर्मा को आप फिर से तैयार करके मैदान में छोड़ देंगे? एकदम। क्या लग रहा है कि फिर से आप राजनीति में शुरुआत कर सकते हैं? एकदम सक्रिय होंगे चुनाव के बाद। चुनाव के बाद से? हाँ। एक बार फिर से आप कमर कस लिए हैं? हाँ, कमर कस लिए। मतलब पार्टियों को एकदम इस बार है जो कोई एकदम जवाब देना है, जरूरी अब आ गया है, समय आ गया है। हाँ, समय आ गया है। क्या विशेषकर कहेंगे जनता को जहानाबाद के लिए खास तौर से? जहानाबाद में नया इतिहास बनाएं और षड्यंत्रकारी को धूल चटाएं और अपने शौर्य स्वाभिमान की रक्षा करें। लेकिन उधर देखा जाए तो चंद्रवंशी हैं, सुरेंद्र यादव हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या त्रिकोणीय मुकाबला में क्या इस बार होगा? मुख्य मुकाबला में अरुण कुमार रहेंगे। मुख्य मुकाबला में रहेंगे? हाँ। मतलब टक्कर देंगे इस बार एनडीए को? हाँ, टक्कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ करना था रामजतन शर्मा का। बता दें कि एक समय में भूमिहारों के कद्दावर नेता रहे हैं और भूमिहारों पर पकड़ इनकी बहुत मजबूत रही है। हालांकि इन्होंने यह भी कहा कि हम चुनाव के बाद फिर से सक्रिय हो रहे हैं, यानी कि पार्टियों को एक बार फिर से जो है रामजतन शर्मा मात दे सकते हैं। तो आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इनके बातों का जवाब कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।